रिया शर्मा 16 साल की जिज्ञासु लड़की भारत के एक छोटे से शहर की रहने वाली थी और उसे रहस्य बहुत पसंद थे। वह अपने खाली समय में जासूसी उपन्यास पढ़ती और क्राइम थ्रिलर देखती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका खुद का जीवन भी एक रहस्य बनने वाला है। एक बरसाती शाम, जब रिया अपने अटारी की सफाई कर रही थी, उसने एक पुराना लकड़ी का डिब्बा देखा जो धूल से ढका हुआ था। उत्सुकता से उसने उसे खोला और एक पुराना लिफाफा पाया जिस पर उसकी मां का नाम सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था। उसने लिफाफा उठाया और देखा कि वो अब तक सील था। क्या मुझे इसे खोलना चाहिए? उसने सोचा। उसकी उंगलियां सील के पास रुक गईं, लेकिन रिया की जिज्ञासा ने उसे हरा दिया और एक झटके में उसने लिफाफा खोल दिया। अंदर एक खत था जो जल्दी में लिखा हुआ और लगभग परेशान सा लग रहा था। जैसे जैसे उसने उसे पढ़ा, उसकी आंखें चौड़ी होती गईं। खत में एक पारिवारिक राज का जिक्र था, एक छुपा हुआ सच जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। उसमें खोया हुआ विरासत और एक जगह का नाम था, गुलमोहर कॉटेज। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उस कॉटेज के बारे में सुना था। वह एक पुराना सुनसान घर था जो शहर के किनारे पर था और उसके बारे में अफवाह थी कि वह भूतिया था। रिया ने जल्दी से खत को फिर से लिफाफे में रखा और उसे अपनी दराज में छुपा दिया। उस रात वह सो नहीं पाई। उसके मन में ढेर सारे विचार घूम रहे थे। क्या यह सिर्फ एक पुरानी पारिवारिक कहानी थी या इसमें कुछ सच्चाई भी थी? अगले दिन सुबह सुबह उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त अमन को सब कुछ बताने का फैसला किया। अमन साहसी, वफादार और हमेशा मदद के लिए तैयार था, एकदम सही साथी रोमांच के लिए। वे दोनों शहर के किनारे पर स्थित गुलमोहर कॉटेज पर मिले। उनके दिल में उत्साह और थोड़ी घबराहट थी। क्या तुम इस बारे में पक्की हो रिया? अमन ने हल्की आवाज में पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। यह खतरनाक हो सकता है। रिया ने दृढ़ता से सिर हिलाया, खत को कसकर पकड़े हुए। हमें सच का पता लगाना है। मुझे जानना है कि यह राज क्या है। वह कॉटेज डरावना लग रहा था। चारों ओर जंगली पौधे और टूटी खिड़कियां थीं। उन्होंने अंदर कदम रखा। उनके कदमों की आवाज खाली कमरों में गूंज रही थी। धूल की परतों के बीच से धूप की किरणें झांक रही थीं। रिया ने खत निकाला, यह उम्मीद करते हुए कि उसमें कुछ सुराग मिलेंगे। सबसे नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, चिमनी के नीचे अतीत की चाबी छुपी है। उन्होंने उस बड़े पत्थर की चिमनी वाले कमरे में खोज शुरू की। थोड़ी मशक्कत के बाद अमन ने चिमनी के नीचे से एक डीली ईंट निकाल ली। अंदर एक छोटी जंग लगी चाबी मिली। वे दोनों आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। यह सच में हो रहा है, रिया ने धीरे से कहा। उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। चाबी पर धुंधले अक्षरों में चैम्बर लिखा था। उन्होंने कॉटेज की हर जगह तलाश की और अंत में एक गुप्त दरवाजा एक पुराने कालीन के नीचे मिला। सांस रोककर रिया ने उसे खोला। दरवाजा चरमराया और एक सीढ़ी दिखाई दी जो अंधेरे सीलन भरे तहखाने में जा रही थी। तहखाने में एक पुराना संदूक मिला। रिया के हाथ कांप रहे थे जब उसने संदूक का ढक्कन खोला। अंदर पुराने पारिवारिक सामान थे, जिनमें एक खूबसूरत चांदी का लॉकेट था जिस पर बारीक नक्काशी की गई थी। उसने उसे धीरे से उठाया और उंगलियों से उसकी बारीकी से जांच की। जैसे ही उसने उसे रोशनी में देखा, एक अप्रत्याशित घटना हुई। लॉकेट खुल गया और उसमें एक छोटा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकला। नोट में लिखा था, मेरी बेटी रिया के लिए, यह लॉकेट हमारे परिवार की विरासत का प्रतीक है। अगर तुम इसे पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि सच तुम्हारे सामने आ चुका है। याद रखना, सच सबसे बड़ा खजाना है। रिया की आंखें नम हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि यह संदेश शायद उसकी मां ने उसके लिए छोड़ा था। लेकिन इसका मतलब क्या था? उसने देखा कि लॉकेट के अंदर RS के अक्षर खुदे हुए थे। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। ये अक्षर उसकी मां के नाम के नहीं थे। क्या यह खत और लॉकेट किसी और का था? रिया और अमन घर लौट आए। उसके मन में ढेरों सवाल थे। उस रात रिया की मां श्रीमती शर्मा ने रिया के गले में लॉकेट देखा। उनका चेहरा पीला पड़ गया। यह तुम्हें कहाँ मिला? वह हड़बड़ाते हुए बोली। रिया ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सब कुछ बता दिया। उसकी मां का चेहरा नरम हो गया और उन्होंने एक गहरी सांस लेकर एक कहानी सुनाई जो सब कुछ बदलने वाली थी। सालों पहले
उसकी माँ की एक दोस्त थी जिसका नाम था सैया, जो रिया की मौसी थी, लेकिन रिया ने उनके बारे में कभी नहीं सुना था। सैया साहसी और दिल से नेक थीं, लेकिन एक गलतफहमी ने दोनों बहनों को अलग कर दिया था। लॉकेट उनकी दोस्ती का प्रतीक था और सैया ने इसे इस उम्मीद में छुपा दिया था कि एक दिन रिया की माँ इसे पाकर उनकी अनमोल दोस्ती को याद करेंगी। हालांकि श्रीमती शर्मा कभी गुलमोहर कॉटेज नहीं गईं और लॉकेट वहीं छुपा रह गया। अब तक लॉकेट में खुदे RS का मतलब था रिमेंबर सान्या, यानी संजना को याद रखना। भावुक होकर रिया की माँ ने उसे धन्यवाद दिया। मुझे लगा था कि मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन तुमने उसकी यादों को फिर से जिंदा कर दिया, उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा। परिवार अनमोल है रिया, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही रिया ने अपनी माँ की कहानी सुनी, उसे सच्चाई और क्षमा की शक्ति का एहसास हुआ। उसने सिर्फ एक लॉकेट नहीं पाया, उसने परिवार, प्रेम और सहनशीलता की कहानी पाई थी। रिया ने सीखा कि पारिवारिक रिश्ते अनमोल होते हैं, भले ही उनमें कुछ गलत फहमियां और गलती हों। सच्चाई सामने लाकर उसने अपनी मां को उनके अतीत के एक भूले हुए हिस्से से फिर से जोड़ा। सच, चाहे वह कितना भी कष्टदायक या चौंकाने वाला क्यों न हो, हमें ठीक करने की शक्ति रखता है। अंत में ईमानदारी और अज्ञात का सामना करने का साहस अनमोल खजाने को उजागर कर सकता है, न केवल वस्तुओं में बल्कि उन लोगों के दिलों में जिन्हें हम प्यार करते हैं।